नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। डियर लर्नर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर एमपी की क्लासें चल रही है। बाल विकास की ख़त्म होते ही हमने हिंदी की शुरू कर दी है। तो अब हम एमपी वर्ग 3 में पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न को करने वाले हैं। तो ये प्रश्न 5 मार्च 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को करेंगे। ओके, तो पहले प्रश्न पर चलते। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है स्वाभाविकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन नंबर सी है निगमन से आगमन की ओर, ऑप्शन नंबर डी है सरल से कठिन की ओर। तो ये सही हो जाएगा। स्वाभाविकता का सिद्धांत ये है मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं हम, और यहाँ पर सरल से कठिन की ओर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो यहाँ पर निगमन में सबसे पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर बाद में पढ़ाया जाता है। लेकिन आगमन में ऐसा है कि पहले उदाहरण दिया जाता, फिर बाद में क्वेश्चन किया जाता है। तो यहाँ पर होना था आगमन से निगमन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करना कठिन होता है, सहज एवं स्वाभाविक होता है। ऑप्शन नंबर सी है भाषा सीखने में बाधक होता है, ऑप्शन नंबर डी है समय की हानि होती है। तो यहाँ पर भाषा अर्जन क्या है साथियों। भाषा अर्जन यहाँ पर स्वाभाविक है, जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे वैसे ही सीखेंगे। तो यहाँ पर कठिन होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाषा सीखने में बाधक होता है, ऐसा भी नहीं है। समय की हानि भी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि हम जैसे वातावरण में रहेंगे वैसी भाषा सीखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। समस्या के कारणों का सही पहचान करके हम उसका उपचार करते हैं। ओके साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कहानी कथान के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव बताना है आपको। शब्द भंडार का विकास, ऑप्शन नंबर बी है कल्पनाशीलता का विकास, ऑप्शन नंबर 3 है सृजनात्मक का विकास, ऑप्शन नंबर डी है भाषा के लिखित रूप से परिचित। शब्द भंडार यहाँ पर शामिल है, कल्पनाशीलता, जैसे ही हम कहानी सुनते तो कल्पना करने लगते। सृजनात्मक विकास ये भी होता है। भाषा के लिखित रूप में परिचित ये नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यहाँ जानना कि बच्चे कितने पाठ पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है अगली कक्षा में उत्तीर्ण करना। तो यहाँ पर मूल्यांकन का क्या अर्थ है साथियों। तो यहाँ पर मूल्यांकन का अर्थ क्या है साथियों, यहाँ पर बच्चे कैसे सीखते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना क्या है। कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी है कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों का मनोरंजन करता है, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के लिए क्या आ जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है। केवल पाठ कौशल का अभ्यास होता है, ऑप्शन नंबर बी है बच्चे ज़्यादा गलती ढूंढना सीख जाते, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। तो यहाँ पर लिखित कार्य जांचने में बच्चों की क्या सहायता होती है। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ओके, अगला प्रश्न है, लोकगीत को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीत को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी है लोकगीत गाए जा सकते, ऑप्शन नंबर सी है केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती, ऑप्शन नंबर डी है
इसमें बच्चे सांस्कृतिक विशेषता से परिचित होते हैं। तो यहाँ पर लोकगीत को भाषा की कक्षा में स्थान देने का क्या अर्थ है साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लोकगीत गाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़कर बच्चे से प्रश्न बनवाने से क्या होता है साथियों? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक को यहाँ जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को किस गहराई से समझा है। और ऑप्शन नंबर सी है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। ऑप्शन नंबर डी है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो यहाँ पर पाठ पढ़कर प्रश्न बनवाने से क्या होता है साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, शिक्षकों को यहाँ जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए साथियों, प्रथम चरण क्या है? तो प्रथम चरण क्या है साथियों? सुनना। और द्वितीय चरण बोलना और तृतीय चरण यहाँ पर लिखना हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा गया साथियों? यहाँ पर द्वितीय चरण पूछा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बोलना। ओके, अगला प्रश्न है, बच्चों में हिंदी भाषा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यहाँ उद्देश्य है। उच्च स्तर के छात्रों के लिए ऑप्शन नंबर बी है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए ऑप्शन नंबर सी है, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए ऑप्शन नंबर डी है, केवल हाई स्कूल के छात्र के लिए। तो यहाँ पर हिंदी भाषा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? ऑप्शन नंबर पहला है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमताएं। ऑप्शन नंबर सी है, पुस्तक के प्रश्न से संबंधित जानकारी। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता। ओके, अगला प्रश्न है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों को रिक्त स्थान की व स्वाभाविक रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। स्वतंत्र, मौखिक, लिखित। ऑप्शन नंबर बी है, मानक, सहज, अप्रभावी। ऑप्शन नंबर सी है, योजना, सरलता, लिखित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां कौन कौन सी है? बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेत है। ऑप्शन नंबर बी है, सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, भाषा सीखने की प्रतिक्रिया स्वाभाविक पड़ाव है। ऑप्शन नंबर डी है, भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, भाषा सीखने की प्रतिक्रिया स्वाभाविक पड़ाव है। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है साथियों। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों को विभिन्न पूर्वों की जानकारी देती। ऑप्शन नंबर बी है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ करती है। ऑप्शन नंबर सी है, भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों का आकलन करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।